गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आता जा रहा है। जुलाई पे ही आपका और अगस्त के बीच में ही आपके सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होना है। तो उससे पहले हमको अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेना है। उसके पहले हमें पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है, प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर लेना है। क्योंकि जब हम अपने घर पर या कोचिंग से या ऑनलाइन के माध्यम से जब हम पूरा सिलेबस खत्म किए रहेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए रहेंगे, तो हमें किसी प्रकार की समस्या एग्जाम में नहीं होगी। क्योंकि वहाँ टाइम के अनुसार हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो टाइम के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। और यहाँ जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट बार बार आ रहा था कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट कराइए, प्रैक्टिस सेट कराइए, क्वेश्चन ऐसे लाए जो रिलेटेड हो एग्जाम के। तो एग्जाम से रिलेटेड के लिए हम लेकर के आए हुए हैं। तो सभी एग्जाम में यह पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए हम इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को हम देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट करते हैं, चाहे वो आपका सीयूईटी का होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपका ये रिपीट करता है। तो आइए हम चलते हैं आगे और इसमें पढ़ते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके उसी कार्य से हमें प्रोत्साहन मिलता है और मैं और भी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए तैयार रहता हूं। क्योंकि कड़ी मेहनत के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन ये तैयार किए जाते हैं। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके बैठ सकते हैं एग्जामिनेशन में और एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सब कुछ आपको कराया जाएगा। रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हर सारा सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है उसमें सिलेबस सबको कंप्लीट कराना है। ये तो मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए और स्कोर हमको बताना होगा आपको कि जो हम आज दे रहे हैं टेस्ट इसमें कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है भारतीय, जो भारतीय शब्द है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शन में से पूछ रहा है। ए नंबर भारतीयों, बी नंबर भारतीय, सी नंबर भारतीयों, उपरोक्त में से कोई नहीं, बी नंबर ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका सही है, उसी को हमें चूज करके लिखना होता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारतीय। यहाँ देखेंगे बड़ी का मात्रा होना चाहिए, यहाँ दोनों सेम है लेकिन यहाँ छोटी की मात्रा है और यहाँ बड़ी की मात्रा है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसकी पहचान करना है। चार ऑप्शन देखिए, सोना का सोना हो गया ए नंबर, बी नंबर धेनु का धनुए हो गया, सी नंबर छात्र का छात्रा हो गया और डी नंबर आटा का आटे हो गया। इसमें देख रहे हैं छात्र और छात्रा ये क्या है? लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। धेनु धेनु से कोई मतलब नहीं है, सोना सोना सेम है। तो यहाँ आपका क्या आ गया? आटा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आटा का आटे। आटा जो होता है, आटा का जब आटे बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा, यानी यह जोड़ा सही है। ठीक है, यह जोड़ा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे हम देखेंगे दिया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि जो भी प्रश्न है किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया, चाहे वो वनरक्षक में हो, किसी भी लेवल, जब हम लेवल से उठ करके तैयारी करेंगे तो हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आइए आगे दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन कौन सा है? चार ऑप्शन दिया है, इसमें से एक वचन को हमें छांटना है। ए नंबर में दिया दर्शन, बी नंबर में नदी, सी नंबर में घरों और डी नंबर लताओं। ये सब ये घरों, लताओं और दर्शन ये हमेशा बहुवचन होते हैं, लेकिन नदी हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। तो इस प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा बी नंबर, नदी। नदी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। 4 में दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, यानी ऐसा कौन सा इस चार ऑप्शन में वर्ड है जो दोनों वचन में समान होता है, एक वचन में भी और बहुवचन में, दोनों में समान होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में चूज करके लिखना है। ए नंबर में दिया कथा, बी नंबर में सरसों, सी नंबर में कुटी और डी नंबर में लता। तो लता, कुटी और कथा ये हमेशा क्या होते हैं? एक वचन होते हैं या तो बहुवचन होते हैं, लेकिन दोनों नहीं होते हैं। लेकिन सरसों जो है एक ऐसा शब्द है जो हमेशा
क्या होता है, बहुवचन होता है और एक वचन भी होता है। अगर सरसों बोलेंगे, एक सरसों का दाना होगा तब भी आपका होगा क्या, सरसों ही होगा। और जब बहुत सारे सरसों रहेंगे तब भी हम उसका प्रयोग सरसों के ही रूप में करेंगे। तो सरसों जो शब्द है वो एक वचन भी और बहुवचन भी है। और आगे आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो देखेंगे दिया है ए नंबर में दर्शन दिया है, बी नंबर में नारी दिया है, सी नंबर में लता दिया है, डी नंबर में गाय दिया है। तो यहाँ देखिए लता, गाय और नारी हमेशा एक वचन होता है, लेकिन दर्शन जो होता है वो हमेशा बहुवचन होता है। एक लोगों को देखेंगे तब भी दर्शन बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे तब भी दर्शन बोलेंगे। तो जो दर्शन शब्द होता है वह हमेशा बहुवचन होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए दर्शन। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे दिया है बहुवचन वाची अव्यय है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बहुवचन वाची अव्यय क्या होता है। बर, ए नंबर में बर दिया है, उसके बाद बी नंबर में ले दिया है, सी नंबर में मन दिया है और डी नंबर में मां दिया है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर ये दिया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट, मां। जो मां शब्द होगा यह हमेशा क्या होता है, यह बहुवचनवाची अव्यय होता है। क्या होता है, बहुवचनवाची अव्यय होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए यहाँ वधुएं दे दिया, यहाँ बड़ा मात्रा दे दिया, ये गलत हो गया आपका। ये वधुओं दे दिया, ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे वधुएं, यहाँ वधुएं दिया, वह दे दिया, धप छोटा मात्रा चल रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर, वधुएं। ये गलत है, तो वो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो वधुएं होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी ऐसा 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऐसा शब्द है जो हमेशा केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो जैसे पौधा हो गया, ये हमेशा बहुवचन होता है। पुस्तक बहुवचन होता है। सहायता और लड़का, लड़का भी आपका क्या होता है, एक लड़के रहेंगे तब भी। तो बहुवचन ये क्या बोला है, प्रयुक्त होने वाला एक वचन। लड़का भी बहुवचन है, तो एक वचन प्रयुक्त होने वाला क्या है, बहु। ये है आपका सहायता। सहायता हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। सहायता हमेशा सॉरी एक वचन होता है। सहायता हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन। यानी उम्मीद है कि आपको 8 प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार से आपको समझ न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह प्रश्न हम समझ में नहीं आया, उसको तुरंत हम वीडियो बनाकर आपको फिर शेयर करेंगे और आप तक पहुंचेगा। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें। अपना स्कोर, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। उसी के अनुसार और बेहतर प्रश्न हम लेकर जाएंगे। तो आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। तो स्टूडेंट हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जो और भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि कारक भी हम पढ़ा चुके हैं, संज्ञा भी पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं, विशेषण भी पढ़ा चुके हैं, वचन पढ़ा चुके हैं, लिंग पढ़ा चुके हैं। उसी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछ रहा है। यह आपका प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि जो चीज हमने क्लास में पढ़ा चुका है, जो एक टॉपिक के रूप में, वही आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में दे रहे हैं। तो इसमें आगे और आप देखेंगे जो प्रत्येक वीडियो बन रहा है प्रैक्टिस सेट का, वो 16 प्रश्न का बन रहा है। अब वो 16 प्रश्न में आप देखेंगे कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। तो आइए आगे हम देखते हैं प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो ये जो आपका प्रश्न है यह आपका यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है। ये बार बार ऐसे प्रश्न है जो रिपीट करते हैं। तो आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यूपीपी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं, सीबीईटी की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीडीयू हो, एयू हो, एलयू हो, डीयू हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको प्रॉपर पढ़ाए जाते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका सुझाव तुरंत आपको मिल जाएगा। तो और आगे हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो कामायनी जातिवाचक नहीं है, आम जातिवाचक नहीं है, रसीला जातिवाचक नहीं है। अब यहाँ देखेंगे वकील, वकील आपको क्या है, जातिवाचक। यानी जब जाएंगे कचहरी में तो बहुत सारे वकील होते हैं, तो वो जो वकील होते हैं
वकील में बहुत से लोग होते हैं, तो ये जातवाचक संज्ञा का रूप लेता है। क्या होता है? जातवाचक संज्ञा होता है। तो वकील शब्द क्या है? जातवाचक संज्ञा है। और आगे हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, यानी जो मीठा शब्द है मीठा का भाववाचक क्या होगा। तो आप देखेंगे मीठा में ए नंबर ऑप्शन है मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। तो मीठा का जो भाववाचक होता है वो मिठास होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, मिठास। यानी 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही है, मिठास। यानी मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। दिया है अगला 11 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन दिया है, उससे पूछा कौन शब्द पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर, लहर, इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो ये है स्त्रीलिंग। आय आपका हमेशा स्त्रीलिंग होता है, नहर स्त्रीलिंग होता है, लहर स्त्रीलिंग होता है, व्यय जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है बी नंबर ऑप्शन, व्यय। आगे हम 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया कारक के कितने भेद होते हैं। स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया कारक के 8 भेद होते हैं। स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कारक कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन देखेंगे डी नंबर ऑप्शन सही है। इस कारक के क्या होते हैं? 8 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन के भी हमने भेद बताया था। वचन के 2 भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। यही जब संस्कृत में जाएंगे तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो हमको हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में आपके 2 होते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी नंबर है। 14 नंबर प्रश्न दिया है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह होते हैं। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, देखिए कर्ता का ने होता है प्रसर्ग और कर्म का को प्रसर्ग होता है। देखिए बी नंबर ऑप्शन होगा सही। इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही है। कर्म कारक का जो प्रसर्ग पूछ रहा है यानी विभक्ति चिन्ह पूछ रहा है तो को होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, मैं काम से जा रहा हूं। ये एक वाक्य है, मैं काम से जा रहा हूं। वाक्य में से का कारक क्या है? से का कारक क्या है? तो यहाँ देखिए दिया मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से जो से शब्द दिया है उसका क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका दिया है संप्रदान, करण या अपादान या अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखिए करण से आपका क्या होता है? करण से आपका से होता है। करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। 15वां प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है 16 नंबर, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, यह ध्यान रखेगा अलगाव का बोध हो रहा है। लड़का छत से गिरा तब भी अलगाव होगा, पेड़ से पत्ते गिरे तब भी अलगाव होगा। समझ में आया? तो जब अलगाव का बोध होगा, जहां अलगाव का बोध हो वो क्या होता है? जब हमें अलगाव का बोध होगा तो वह आपका होगा अपादान कारक। जब अलगाव का बोध होगा क्या होगा? अपादान कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 16 का सी। प्रश्न नंबर 16 का सी होगा सही उत्तर। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको समझ न आया हो तो आप कमेंट लिखें, कमेंट में लिख करके बताएं। उस प्रकार के प्रश्न का फिर हम रिप्लाई आपको देंगे, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आज की क्लास में आज इतना ही काफ़ी है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।